गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। इसके अंदर स्लोप ऑफ टेंजेंट का हमारा सिंपल सा मतलब है dy बाई डी एक्स एट पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट को उसके अंदर रख देते थे। क्लियर? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट में हमने अभी तक स्लोप निकालना सीखा है, उसके बाद पॉइंट भी निकालना सीख लिया हमने कि अगर किसी टेंजेंट की किसी कर्व के ऊपर किसी टेंजेंट की स्लोप दी हो तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जो कर्व है हमारी और जो टेंजेंट है उनका जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन होगा, कॉन्टेक्ट पॉइंट बोलते हैं जिसको, वो भी निकालना हम सीख चुके हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। गिवन कर्व क्या है हमारी, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसके ऊपर एक पॉइंट निकालना है दैट the tangent of the slope is equal to y coordinate। tangent of slope कितनी दी है? tangent of slope that is equal to y coordinate। तो लेट कर लेते हैं जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, x1 और y1 है। पॉइंट क्या मान लिया, x1 और y1। वो पॉइंट निकालना है, पॉइंट मान लिया x1 और y1। तो स्लोप किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल, यानी कि y1 के इक्वल है। चलिए तो निकालो स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy बाई dx होती है एट x की वैल्यू x1 रखेंगे, y की वैल्यू y1। तो करो dy बाई dx क्या है यहाँ से, dy बाई dx आ गया हमारा 3x स्क्वायर और ये किसके इक्वल है, y1 के। तो dy बाई dx एट x1 y1 इस पॉइंट पे निकाल लिया हमने। तो 3x1 का स्क्वायर और वो किसके इक्वल दिया है, y1 के। अब 3x1 का स्क्वायर किसके इक्वल है, y1 के, और आल्सो y1 सेटिस्फाई दिस। तो यहां से क्या आ जाएगा, y1 का इज इक्वल टू होगा x1 का क्यूब, क्योंकि जो पॉइंट है इस कर्व के ऊपर भी और इस कर्व के ऊपर है तो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो y1 की वैल्यू क्या है, x1 का क्यूब, यहां रख दो। 3x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का क्यूब। क्या करना है दोबारा देखो एक बार, एक कर्व के ऊपर एक टेंजेंट दी है और उसका जो स्लोप है यानी कि dy बाई dx है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। x1 y1 पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो y1 के इक्वल होएगा। कल y कोऑर्डिनेट ये है और जो ये पॉइंट होएगा इसका भी पॉइंट होगा तो इसको तो सेटिस्फाई करेगा। ये तो कंडीशन बनेगी जब वैल्यू पुट कर देंगे। आल्सो जब स्लोप निकाली, स्लोप के अंदर भी जो वैल्यू पुट कर दी वो भी किसके इक्वल आ गया, ये एक कंडीशन ये बन गई हमारी। तो इन दोनों से हमने y1 इज इक्वल टू y1 रख दिया तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा ये, यहां से x1 3x1 का स्क्वायर कॉमन ये इधर ले आओ, माइनस कर लो। x1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो x1 का स्क्वायर कॉमन आ गया, 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू है तो क्या होगी 0 और x1 की वैल्यू यहां से 3 माइनस x1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। तो देखो क्या हुआ, या तो x1 की वैल्यू क्या आई, यहां से इंप्लाइज आइदर x1 इज इक्वल टू 0 और x1 इज इक्वल टू 3। देन पॉइंट्स, पॉइंट क्या क्या बने, अगर x1 को रख दिया 0 तो y1 की वैल्यू भी 0 0 आएगी। इसमें पुट कर लो, x1 को 0 पुट करो तो y1 की वैल्यू भी 0। और अगर x1 को रखा 3 तो 3 रखोगे तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का क्यूब 27। तो ये पॉइंट बन गए हमारे। हमने पॉइंट ही निकालने थे, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये पॉइंट्स ही निकालने थे। दोबारा समझो एक बार इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर स्लोप किसी कर्व की, कर्व दी थी y इक्वल टू एक्स क्यूब, उसकी स्लोप अगर y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, y पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के, तो हमने स्लोप निकाली और y कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दी, y1 मान लिया पॉइंट, और वो पॉइंट उस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा कर्व को। तो दोनों में पुट करके वहां से कंपेयर करके x1 और y1 हमने निकाल लिया। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन हो गया। 7th क्वेश्चन देखो भाई। 7th क्वेश्चन कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व टेंजेंट हैज द इक्वेशन व्हिच द टेंजेंट हैज, टेंजेंट की इक्वेशन दी है। 7th के अंदर एक कर्व दी है और उसकी टेंजेंट की इक्वेशन दी है, पॉइंट निकालना बस। तो हम लिखेंगे गिवन कर्व क्या है हमारी, कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5।
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x और प्लस 5, ठीक है। एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है हमारी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हमें y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट की स्लोप होती थी, कोई इक्वेशन दी हो तो स्लोप कैसे निकालते थे, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की स्लोप अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म हो तो m क्या होती है, स्लोप। अगर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी हो तो स्लोप क्या होती है, माइनस ए बाय बी। 11th क्लास में पढ़ा था हमने, या तो इस फॉर्म में ले आओ इस लाइन को, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m क्या आएगी, स्लोप ऑफ द लाइन। तो इसमें स्लोप कितनी है, x के आगे क्या है 1, तो स्लोप कितनी आ गई हमारी 1। तो स्लोप को 1 के इक्वल रख दो, वहां से पॉइंट आ जाएगा, यानी कि dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1। तो निकाल लो dy बाई dx। कर्व का, कर्व की टेंजेंट है ना 3x स्क्वायर माइनस का 11 इज इक्वल टू 1, तो माइनस का 11 उधर जाके 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 11 प्लस 1 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2, स्क्वायर रूट किया है तो प्लस माइनस 2 आ गई, x की वैल्यू स्लोप नहीं, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, पॉइंट निकालने हमने, देन पॉइंट्स, देन पॉइंट्स। अगर x की वैल्यू हम रखते हैं प्लस का 2, इसमें रख लो, कोई सी में रख लो क्योंकि दोनों के ऊपर है पॉइंट, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 रख ली, इसमें रख लेते हैं 2 रखा तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 माइनस 11 माइनस का 9। अगर x की वैल्यू रख देते हैं माइनस 2 तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 13। तो ये 2 पॉइंट बन गए हमारे। देखो दोबारा, हमें एक टेंजेंट की स्लोप, टेंजेंट की इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन से हमने क्या निकाल ली, स्लोप, और स्लोप कर्व की स्लोप, कर्व से भी टेंजेंट की स्लोप निकाल ली dy बाई dx, और दोनों को रख दिया इक्वल, वहां से x आ गया, x को पुट कर लिया दोबारा इस कर्व में, वहां से क्या आ जाएगा y, तो पॉइंट्स बन जाएंगे हमारे। बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to this, tangent is parallel to the line joining by this and this, पैरेलल लाइंस की टेंजेंट स्लोप क्या होती है, इक्वल। अब इसने बोल दिया वो पॉइंट निकालो कि टेंजेंट है जो इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन के क्या हो, स्लोप के इक्वल, 3 0 और 4 और 1, मतलब इन दोनों से बढ़ के जो लाइन बनेगी उसकी जो स्लोप होगी वो टेंजेंट की इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइन और पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होती है, इक्वल। इसने क्वेश्चन में बोला है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग बाय दिस पॉइंट्स, तो स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग बाय दो पॉइंट क्या होती है, स्लोप क्या बनेगी इनकी, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, प्लस 1 में किया था हमें, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग बाय 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो हम लिखें क्या, गिवन कर्व, 8 क्वेश्चन में कर्व दिया हमें, क्या दिया, कर्व है हमारी y इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, एंड टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग बाय द पॉइंट्स, वो लिख लो, एंड टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन joining the points, कौन कौन से पॉइंट है, 3 0 एंड 4 और 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगी उसके, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसकी इक्वल हो जाएगी, लाइन जॉइनिंग से, 4 y माइनस y1, तो 1 माइनस 0 डिवाइड बाई 4 माइनस 3, 1 माइनस 0 1, 4 बाई 1, तो स्लोप क्या आ गई 1, 1 क्या होती है dy बाई dx, स्लोप क्या होती है dy बाई dx, यानी कि dy बाई dx की वैल्यू क्या दे दी 1, यहां से भी dy बाई dx निकाल लो, ठीक है, वहां से x की वैल्यू जो मिलेगी फिर उसको y में पुट करके दोबारा क्या आ जाएगी हमारी, पॉइंट निकल जाएगा हमारा, ठीक है, क्या निकल जाएगा, पॉइंट। तो dy बाई dx निकालो वहां से, 2 आगे आएगा x माइनस 3 और x का डेरिवेटिव 1 और 3 का 0, तो 2 की पावर 1 बच गई, ओनली इज इक्वल टू 1, तो ये 2 डिवाइड में x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2, x इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 3, तो कितना है 7 बाई 2, x की वैल्यू 7 बाई 2 है, कर्व में पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, देन y इज इक्वल टू
तो पॉइंट देखो, पुट x इज इक्वल टू 7/2 इन करव 1 मान लेते हैं, करव को क्या मान लें 1। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2 माइनस 3 की पावर 2। 7/2 में से 3 किया 1/2 माइनस कर दिया तो 1/2 आया, 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो हेंस पॉइंट क्या आ गया हमारा, एक तो है 7/2 और 1/4। हमें तो पॉइंट निकालना है, कहीं ना कहीं स्लोप का कुछ ना कुछ रिलेशन देंगे हमें कि स्लोप पैरेलल है परपेंडिकुलर है। तो पैरेलल की हमें कंडीशन पता होनी चाहिए, स्लोप पैरेलल लाइंस की इक्वल होती है, परपेंडिकुलर लाइन की नेगेटिव और रेसिप्रोकल होती है। और अगर एक लाइन दी हो आपको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 तो इसकी स्लोप क्या होगी माइनस a/b, ठीक है। या एक लाइन दी हो y इज इक्वल टू mx प्लस c तो इसकी स्लोप क्या होगी m। ये हमारा स्लोप का कॉन्सेप्ट था जो हमने प्लस 1 में किया था स्लोप वाला। तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए स्लोप होती क्या है। चलिए उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द सर्कल एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन दिस। टेंजेंट पैरेलल है किसी लाइन के तो स्लोप इक्वल हो जाएगी। तो गिवन सर्कल 9 क्वेश्चन में देखो भाई, बहुत इजी से क्वेश्चन है, बस आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। गिवन सर्कल की इक्वेशन दी है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 30। एंड जो टेंजेंट लाइन है इज पैरेलल टू किसके पैरेलल लाइन के दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। देन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, देखो पैरेलल लाइन की स्लोप इक्वल होती है तो इसकी स्लोप क्या आएगी माइनस a/b का फार्मूला लगा दो, इसकी स्लोप होगी माइनस 2/3। क्लियर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को माइनस 2/3 के इक्वल रखना है, यानी कि dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस 2/3। तो करो वहां से dy/dx निकाल लो, डिफरेंशिएट करो 1 विद रिस्पेक्ट टू x। वहां से क्या आया 2x प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। तो dy/dx की वैल्यू टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन दिस, तो यहां से स्लोप तो माइनस 2/3 आएगा और सर्कल यही दिया है। तो यहां से देखो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो dy/dx कितना आया हमारा, dy/dx आया ये माइनस का 2x डिवाइड बाई 2y। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया माइनस x/y। माइनस x/y की वैल्यू कितनी आ गई ये क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। माइनस, तो अब स्लोप के इक्वल रख दो इसको, तो यहां से इंप्लाइज माइनस x/y इज इक्वल टू 2/3 माइनस का। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 2/3y, ठीक है। 2/3 x की वैल्यू आई है और ये पॉइंट इसके ऊपर है तो पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 2/3y इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में पुट कर दिया 2/3 x की जगह क्या पुट किया 2/3y। तो पुट करो 2/3y का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो 2/3 का स्क्वायर 4/9 y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 13। y स्क्वायर आ गया कॉमन 4/9 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो y स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 13/9 इज इक्वल टू 13। तो यहां से देखो 9 ऊपर चला जाएगा 13 डिवाइड में, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/13 इंटू 13 कैंसिल होकर कितना आ गया y का स्क्वायर आ गया 9। तो y की वैल्यू आ गई
प्लस माइनस थ्री, वाई की वैल्यू क्या है प्लस माइनस थ्री, तो वाई की वैल्यू एक और प्लस की पुट कर लो, एक और माइनस की, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 इंटू थ्री और 2/3 इंटू माइनस थ्री, तो एक्स की वैल्यू है तो 2 होगी या -2, तो पॉइंट्स क्या बने अपने, एक तो 2 के साथ 3 है और -2 के साथ -3 है, तो ये पॉइंट्स बन गए हमारे। मींस स्लोप का कॉन्सेप्ट है हमारा बस, और कुछ नहीं है। जो भी आपको दिया है उसको इक्वल रख दो dy/dx के, स्लोप जो दिया है वहां से x और y निकालना है। अब x और y कैसे निकाल लोगे वो आपने देखना है। दोबारा देखो एक बार इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मुश्किल नहीं है। सर्कल दिया था, स्लोप टेंजेंट है तो इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है तो इसकी स्लोप के इक्वल होगी टेंजेंट की स्लोप, क्योंकि पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होती है इक्वल, तो स्लोप निकाल ली। यहां से कर्व की जो स्लोप क्या होती है वैसे dy/dx, तो dy/dx निकाला और dy/dx को इस स्लोप के इक्वल रख दिया। यहां से x की वैल्यू निकल गई y की फॉर्म में, और जो ये वैल्यू जो होती है वो किस में पुट करते हैं हम, कर्व में, कर्व में पुट करके वहां से दूसरी वैल्यू निकल जाएगी y की और x की वैल्यू निकल गई, तो वहां से पॉइंट्स आ गए हमारे। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट में टेंजेंट इज परपेंडिकुलर दे दिया टू द लाइन, कर्व दूसरी दे दी हमें, कर्व क्या दे दी 4x² + 9y², 9 का सेकंड 4x² गिवन कर्व प्लस 9y² = 1, क्लियर। और जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू दे दी, अब की बात टेंजेंट क्या दे दी परपेंडिकुलर टू द दिस, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन। एक लाइन के परपेंडिकुलर दे दी, क्या है वो टेंजेंट 2y + x, 2y + x = 0, क्लियर। तो ये दे दिया हमें, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होगी परपेंडिकुलर के नेगेटिव का रेसिप्रोकल -1 इसकी स्लोप, स्लोप ऑफ 2y + x = 0, इसकी स्लोप के नेगेटिव के रेसिप्रोकल की इसकी स्लोप क्या आएगी -a/b -a तो 1 है इसमें, b कितना है, अरे ये ऐसे है x + 2y वाली, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू 2, तो -1 -ab कितना -1/2, तो इसका माइनस से माइनस कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा, स्लोप कितनी आ गई 2। तो स्लोप को किसके इक्वल रखोगे यहां से 2 के, वहां से सेम क्वेश्चन बन जाएगा ये, आपने इसको ट्राई करना है। इसके बाद 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन में दिया है गिवन कर्व, कर्व के ऊपर एक पॉइंट निकालना, हमें पॉइंट निकालना इन सभी क्वेश्चनों में। 10th का अगर फर्स्ट पार्ट की बात करूं मैं, वो क्या है 10th का फर्स्ट पार्ट है हमारा डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व क्या गिवन है हमारे y = 3x² + 4, क्लियर। उसके बाद बोला गया है जो स्लोप है परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट इज पैरेलल, पैरेलल नहीं भाई, टेंजेंट इज पैरेलल नहीं, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन टू द लाइन हुज स्लोप, उसकी स्लोप दी है हुज स्लोप = -1/6, टेंजेंट उस लाइन के परपेंडिकुलर है जिसकी स्लोप -1/6 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगी हमारी, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी -1 दिस परपेंडिकुलर की स्लोप कैंसिल होकर 6 आ गया, यानी कि स्लोप को dy/dx को किसके इक्वल रख देंगे, dy/dx = कितना आ गया 6, वहां से पॉइंट निकालना आपने, तो करो dy/dx, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा 6x + 0, 6x आ गया = 6, x की वैल्यू क्या आ गई 1, x की वैल्यू 1 या पुट कर दो, 3 + 4 7, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो पॉइंट क्या आ जाएगा अपना
पॉइंट आ जाएगा 1 और 7। लिखने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, पॉइंट एट विच टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन इज दिस इज इक्वल टू -1 और 7। सेम सेकंड है, उसमें पैरेलल दिया है, पैरेलल दिया तो स्लोप डायरेक्ट, जैसे इसमें पैरेलल दिया, परपेंडिकुलर की बजाय क्या दे दी, पैरेलल टू द दिस, तो स्लोप डायरेक्ट इक्वल यूज हो जाएगी 1/2 है तो 1/2। पैरेलल है तो स्लोप इक्वल यूज करेंगे, परपेंडिकुलर है तो नेगेटिव का रेसिप्रोकल -1 करके स्लोप को यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ आपकी क्वेश्चन एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप आप लोगों ने इनको समझा होगा, इनको बेटरली ट्राई करो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ओके, थैंक यू।